हेलो माय सोल ट्राइब, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी ये जो रीडिंग्स होती हैं वो नॉर्मली जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आपके लिए ये रीडिंग जब भी मिले, इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज है, क्योंकि डिवाइन कोई भी चीज़ या यूनिवर्स कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं देती। आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, कोई ना कोई आपका उसमें क्वेश्चन का सलूशन है। कुछ भी चीज़ें हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान हो, तभी आपको ये वीडियो मिलेगा। आज की जो ये हमारी रीडिंग है, इसका टॉपिक है आप दोनों के सेपरेशन के लिए। आप दोनों सेपरेट हो इस समय, ब्लॉग सेपरेशन से डील कर रहे हो, ब्रेकअप सिचुएशन से डील कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में आपको ब्रेकअप सिचुएशन में डालने वाला वो पर्सन, आपकी पर्सन और आपकी एनर्जी क्या है, और रीज़न क्या था आपको छोड़ने का, उनका आपको ब्रेकअप देने का रीज़न क्या था। अगर आप नहीं जानते हो तो वो रीज़न भी हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनकी एनर्जी। आपकी एनर्जी अगर इसमें से मैच करे तो आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा और आगे अपनी रीडिंग कंटिन्यू करिएगा। ये रीडिंग आपके लिए है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपके लिए मैच नहीं करती है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। हर एक रीडिंग में 100% आपके लिए चीज़ें मैच करें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना आपसे मैच करे उसे आप रखो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो। चलिए हम शफलिंग स्टार्ट करते हैं। शफलिंग के साथ आप अपना नाम लीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए और इस रिलेशनशिप की प्यारी यादें आप सोचिए। चेक करते हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव हैं, वो ब्रेकअप के बाद किस एनर्जी में है, कैसा उनका एनर्जी है इस वक्त। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ब्रेकअप सिचुएशन से जूझ रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है। मेरे जो व्यूअर्स ब्रेकअप सिचुएशन से डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है। एक बार और करेंगे। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ब्रेकअप सिचुएशन से डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है। चेक करते हैं। ओके, देखिए ये दो तरीके का सिनेरियो यहाँ बन रहा है, दो ग्रुप है। मैं बताती हूँ क्या है एक्चुअली। कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका रीसेंट में अभी ब्रेकअप हुआ है, जिन्होंने रीसेंट में सेपरेशन जो फेस देख रहे हैं, उनके लिए आ रहा है कि अभी भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। उनको रात को नींद नहीं आ रही है, उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है। ऑल ऑफ ए सडन ना वो बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। त्योहार गया, चीज़ें हो रही हैं, तो शायद वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस टाइम को। तो इसलिए आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में हैं और अभी डील नहीं कर पा रहे। आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। इन सब चीज़ों की क्लैरिटी अभी आपको नहीं है। नेगेटिव है, पूरी तरीके से दुख में है और बाहर नहीं निकल पा रहे। एक तो ये है। एक जो मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, जिनका ग्रुप है, जिनको ब्रेकअप हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। थोड़ा टाइम मतलब 2 हफ्तों से ज़्यादा, 3 हफ्ते, 1 महीना या उससे ज़्यादा। वो लोगों का एनर्जी कैसा है कि आपको अभी किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है। आप रिलेशनशिप में किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आप नेगेटिव एनर्जी से निकल चुके हो। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, पर अभी आपके अंदर से वो बिट्रेयल वाली एनर्जी गई नहीं है। आपको ना लोगों पे भरोसा अभी नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोग पास साथ आते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं और फिर आपका दिल तोड़ के चले जाते हैं। आप इस एनर्जी में हो। आपको पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आप किसी भी सिचुएशन से अब डील कर सकते हो, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जो ये मेरा सेकंड
व्यूवर्स का जो सिनेरियो है जिसमें वो थोड़े दिन ज़्यादा हो गए उनके ब्रेकअप को, वो बहुत अच्छे से आप जान रहे हो कि आप में अब वो क्वालिटी आ चुकी है कि आप अपने आप को हैंडल करना जान चुके हो, आपको लोगों को जज करना आ गया है। पहले ना आप बहुत ज़्यादा सीधे थे, तो आपको सब पे भरोसा कर लेते थे, सबको अच्छा मानते थे, आप अच्छे हो तो लगता है जो आपकी तरह ही सारे अच्छे होते हैं, पर नहीं, अब आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे लोग ना दो चेहरे लगा के रखते हैं। लोग मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। आपको बहुत सारे सिर्फ लव लाइफ में नहीं, इस लव लाइफ में सेपरेशन के कारण आपको बहुत ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस मिल गया है। कहीं न कहीं आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि बुरे वक़्त ने आपको, जो बोलते हैं ना कि बुरे वक़्त ने आपको सिखा दिया कि अपना कौन और पराया कौन है और कैसे-कैसे लोग होते हैं। जब आप पेन में थे तो आपको उस पेन से निकलने के लिए किसने हेल्प की और किसने अपना बस पल्ला झाड़ लिया कि अरे यार, दोस्त भी बहुत ऐसे ही होते हैं कि जब आप दर्द में हो तो पार्टी शार्टी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए सारे दोस्त बड़े रेडी होते हैं, पर अगर उस वक्त आप पेन में हो, आप तकलीफ़ में हो, आप कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में हो, तो उस वक्त कौन खड़ा है ना, वो मेन होता है। क्योंकि ये जो घूमने फिरने वाले लोग हैं ना, ये नहीं खड़े होंगे, ये सिर्फ अपना इंजॉयमेंट पार्टी के टाइम ही आपके साथ होंगे। पर कुछ ही लोग होंगे जो आपके दर्द में आपके साथ होंगे, उस वक्त आपको सपोर्ट करने के लिए। वो चीज़ आपने बहुत अच्छे से लर्न कर ली है। ये दोनों तरीके के जो लोग हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, अपना अपना आपने पोर्शन सुना, जिन्होंने अभी रिसेंट में ब्रेकअप सिचुएशन देखा है, जिन्हें ब्रेकअप सिचुएशन थोड़ा टाइम हो चुका है। एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो बिल्कुल क्लेम करिए। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका फेस याद करिए, उनके साथ के अच्छे मोमेंट्स जो आप दोनों ने साथ में बिताए उनके बारे में सोचिए। देखते हैं आप मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी कैसी है। मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं, मेरे जो कलेक्टिव के पर्सन हैं, उन ब्रेकअप सिचुएशन के बाद उनकी एनर्जी कैसी है। आप देख रहे हैं ना कार्ड, ओके। आपके जो पर्सन है, मेरे जो व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, जिन्होंने आपको ब्रेकअप सिचुएशन में डाला, वो अब इस समय एकदम अकेले हो चुके हैं। उनकी लाइफ में सारी चीज़ें निगेटिव हो रखी हैं। पैसों से भी लॉस उन्हें झेलना पड़ रहा है, इमोशनल लॉस भी झेलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हो ना कि बिल्कुल बैंड बजी हुई है उनकी। किसी को दुख दे के उनके साथ भी जजमेंट हो रहा है, कर्मा उनको मिल रहा है। किसी को दुख दे के कोई कभी खुश नहीं रह सकता। वो दिखा रहे हैं आपको कि अरे मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ही मैं अच्छा हूँ, मैंने मेरी लाइफ पूरी तरीके से कंट्रोल कर ली है, मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हूँ। कुछ नहीं हो रहा है, उसके उल्टा हो रहा है। सिर्फ दिखा रहे हैं वो ऐसा कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत पैसे कमा रहा हूँ, बहुत सब हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से उनकी बैंड बजी हुई है, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। इस समय बहुत नेगेटिव है, उनको समझने वाला कोई नहीं है, अकेले हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉस, फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस, सोशल लॉस, सब तरीके से सिर्फ लॉस झेल रहे हैं। उन्हें भी ये चीज़ लग रही है आपके साथ करने के बाद, उनको एक चीज़ अब खुद लग रहा है कि अब वो भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। अपना किया उनको खुद को याद आ रहा है, यार जब मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मेरे साथ भी तो ऐसा हो सकता है। इस चीज़ का एहसास भी उन्हें हो रहा है। इसकी वजह से वो भी किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है कि कहीं मुझे मेरा कर्मा वापस ना मिल जाए, मेरे साथ ये जैसा मैंने उसके साथ किया वो मेरे साथ ना हो जाए। ये सोच सोच के ना वो इतने ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं कि उन्होंने अपने आप को काट लिया है, कट कर लिया है, काट लिया इन द सेंस कट कर लिया है सोशली। बहुत ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं रहे, अपनी इमोशंस नहीं शेयर कर रहे, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे। हेल्थ इश्यूज़ भी हैं उन्हें, बीमार हैं इस समय और पूरे नेगेटिव हो रखे हैं।
पर आपको कभी मिलते होंगे या कॉमन किसी फ्रेंड को मिले होंगे तो बिल्कुल दिखाया होगा, यार मेरी ज़िंदगी तो मस्त चल रही है भाई। इसमें लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, मैं दोनों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। आप एक चीज़ समझो कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, उनकी लाइफ में सारी नेगेटिविटी हो रखी है, उनको खुद को एहसास हो रहा है कि जो मिल रहा है ना उनको उनकी लाइफ में, ये उनका कर्म है। जो उन्होंने आपके साथ किया, आपका दिल दुखाया, ये उसकी सज़ा है। वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि जो उन्हें मिल रहा है ना वो उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। अब देखते हैं कि रीज़न क्या था आप दोनों के सेपरेशन का, मेन रीज़न क्या था। कुछ भी बताया होगा उन्होंने आपसे, सच बताया झूठ बताया नहीं पता, पर हम चेक करते हैं कि किस रीज़न की वजह से, मेन जो रीज़न था, सच्चा रीज़न जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दे के या बिट्रेयल करके या कैसे भी सेपरेशन मोड में डाला, उसका रीज़न क्या था, मेन क्या रीज़न था, जो व्यूअर्स के पर्सन का उनको छोड़ने का मेन रीज़न क्या था। ये कार्ड दोबारा आया है, ठीक है। पहली बार आया था, मैंने इसको लिया नहीं, आपने देखा होगा शफलिंग के टाइम पे आया था। ओके, आपके पर्सन ने आपको छोड़ा वो उनकी फैमिली मेम्बर्स की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली कंट्रोल कर रहे थे आपके पर्सन को, प्रॉपर्टी या कुछ तो था जहाँ वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उनके ऊपर, उसकी वजह से छोड़ा। और आपके उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हो, वो चाहते थे कि उनको वहीं पे शादी हो जहाँ वो लोग चाहते हैं। फैमिली मेम्बर्स की वजह से, और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा मैटर है, मीन्स मनी और प्रॉपर्टी ही मेन मैटर है, जिसके प्रेशर में डाल के उन्होंने आपसे सेपरेशन उनको कराया। वो चाहते थे आपके पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को अपने पेरेंट्स के साथ बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन नहीं करने दिया गया, उनको डाइवर्ट कर दिया गया किसी और फैमिली के, कोई लड़की या लड़का जो उन्होंने पसंद किया है उनकी फैमिली ने, उसके साइड उनको डाइवर्ट कर दिया कि तुमको यही शादी करनी है। और वो अपनी फैमिली को ज़्यादा मानते हैं या मानते हैं, इसीलिए उन्होंने फैमिली प्रेशर में आके ये चीज़ की। इसका मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्रेशर है, ये नहीं है कि किसी और कोई और लव ट्रायंगल था या कुछ था, नहीं, फैमिली प्रेशर। शायद हम मर जाएंगे, हम जिएंगे नहीं, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पेरेंट्स ना कभी कभी बहुत निगेटिव तरीके से प्रेशर डालते हैं अपने बच्चों पर, और जो सीधे होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो उस प्रेशर में आ जाते हैं और अपनी लाइफ पूरी तरीके से कुर्बान कर देते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? आइए देखते हैं, क्या मेरे व्यूअर के पर्सन उनको मिस करते हैं? बिल्कुल मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। इनफैक्ट वो दिखाते नहीं हैं बाहर, आपको शायद लग रहा होगा, कोई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपको, मुझे लग रहा है कि आपको न्यूज़ मिलती रहती है, कोई ना कोई रिलेटिव या फ्रेंड या कोई ऐसा है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपको लग रहा है कि वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं या कर रही हैं, पर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ दिखा रहे हैं ऐसा या दिखा रही हैं ऐसा कि बहुत खुश हैं, पर खुश नहीं है, आपको बहुत मिस करते, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पूरे टाइम अगर उनके दिल और दिमाग में कोई ख्याल रहता है तो वो आपका है। उनको उनकी लाइफ में अभी इस समय आपके अलावा कोई और दिमाग में नहीं चलता प्यार के लिए, पर
वो मजबूर है। कहते हैं ना कि कई बार राजा को ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो उसके अपने फ़ायदे के नहीं, दूसरों के फ़ायदे के हैं। तो सेम उसी तरीके से इस समय वो इस पोजीशन पे हैं कि उनको अपना इंटरेस्ट पीछे रख के, अपना प्यार, अपनी इमोशंस को पीछे रख के, अपनी फैमिली के लिए वो ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी फ़ैमिली इम्पॉर्टेंट है। वो अपनी फ़ैमिली को नाराज़ नहीं कर सकते, फ़ैमिली को दुःख नहीं दे सकते। तो फ़ैमिली की खुशी के लिए उन्होंने अपने प्यार का गला घोट दिया, प्यार सैक्रिफाइस कर दिया, प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया और इस रिलेशनशिप से आगे निकल के शादी के लिए कमिट, जहाँ तक कि अभी पिछले कार्ड्स जो मैं देख रही हूँ कि उनकी शादी की बात पक्की हो चुकी है और अब वो बहुत जल्दी शादी के बंधन में भी बन जाएंगे या जाएंगी। पर अभी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आप हो, सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। गाइडेंस देखते हैं कि क्या है यूनिवर्स का, डिवाइन का गाइडेंस आपके लिए। आपको क्या करना चाहिए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, देखते हैं। डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, गाइड करिए। देखिए, आपके लिए जो गाइडेंस आया है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। जो धोखे, जो चीज़ें पास्ट में हो गई उससे मूव ऑन कर जाओ और आगे बढ़ो। चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ के आपकी फैमिली जहाँ आपको कह रही है या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो शादी के लिए आगे बढ़ो, सोचो। मूव ऑन करने के लिए पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि अपने दिमाग में अब किसी भी तरीके का कोई डाउट मत रखो, वेट मत करो, मूव ऑन करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मूव ऑन की एनर्जी, यही डिवाइन का गाइडेंस है आपके लिए कि अब आप मूव ऑन कर जाइए। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।